हम्म, ये माइक ही नहीं बंद हो रहा। क्या है? सब जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। सभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। अगर आपके डाउनलाइंस एंड अपलाइंस अभी तक मीटिंग में नहीं आए तो जल्दी से सब अपने डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को मीटिंग में बुला लें। विद इन 1 मिनट मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर सभी लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में जल्दी से कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। चैट बॉक्स ओपन है ना? अब ओपन हो गया, अब ओपन हो गया। एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें अगर सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो। एंड अपनी वीडियो भी ऑन कर लो ताकि मीटिंग स्टार्ट करने में मुझे भी कंडक्ट करने में मजा है, आप लोगों को भी जो चीजें मैं बताने आया हूँ वो बता पाऊँ। सो सभी लोग अपनी वीडियोस ओपन कर लो। ओके सो वीडियोस ओपन हो गई हैं माशाल्लाह। अच्छा अब यहाँ पर जस्ट अ सेकंड में स्टार्ट करता हूँ।
ओके, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जिन लोगों ने अपने 2cc को जनवरी मंथ में डन किया एंड हमारे साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड आई होप कि आप इस बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करके ग्रोथ ले पाओगे, काफी उन लोगों की तरह, मेरी तरह, जिन लोगों ने ग्रोथ ली। सो यहाँ पर सबसे पहले तो सभी लोगों को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जिन लोगों का 2cc डन हो पाया एंड आज वो लोग हमारे सिस्टम का पार्ट है, डायमंड क्लब कम्युनिटी का पार्ट है। एंड बिलीव मी अगर मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं तो इट्स योर बेस्ट डिसीजन आपने अपनी लाइफ का, बिकॉज 2cc करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। एंड आपने अपनी लाइफ का, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो आपने बेस्ट डिसीजन लिया है। आपसे जो कमिटमेंट की गई है, ईच एंड एवरी कमिटमेंट इंशाल्लाह पूरी होगी। ईच एंड एवरी कमिटमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी करके दिखाएंगे हमारे सिस्टम के लोग, लीडर्स। वीडियोस ऑफ ना करें, जिन लोगों की वीडियोस ऑन थी ऑन रखें, जिन लोगों की ऑफ है स्टिल बोलूंगा ऑन कर लो, ताकि आप लोगों को भी मीटिंग कंडक्ट करने में प्रोफेशनलिज्म के साथ मजा आए एंड मुझे भी। सो फेब्रवरी मंथ के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है फेब्रवरी मंथ के लिए? कौन कौन लेवल अप करना चाहता है फेब्रवरी मंथ में? मैं यहाँ पर किसी को भी किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोलने वाला कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, काम कर लो, मीटिंग्स ले लो, लर्निंग कर लो। मैं आप लोगों को आज की मेंटोरशिप के डे फर्स्ट मीटिंग में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट अगर एक महीना पहले लेके जाऊं, पूरे 30 दिन पीछे, 31st डे पीछे लेके जाऊं, तो आज के दिन 31st तो फर्स्ट डे अगर हम पीछे जाएं, बैक जाएं, तो हमने एक प्लानिंग बनाई थी विच इज 6 मंथ मैनेजर प्लानिंग। याद है? याद है? इवन हमने एक प्लानिंग की थी विच इज 10cc सुपरवाइजर इन 1 मंथ प्लानिंग। याद है? चलो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पर उसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो मैं यहाँ पर इस मंथ किसी को भी ये नहीं बोलने वाला कि भाई 10cc कर लो, 10cc करो। मेरा इस मंथ का हर एक सिंगल पर्सन के लिए जो अपना जून मंथ तक मैनेजर करना चाहता है, जून मंथ तक मैनेजर करना चाहता है, मेरा उन लोगों से सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप अपना जून मंथ तक मैनेजर करना चाहते हो? अगर आज अभी आप मुझे सुन रहे हो, अगर आज अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, इस मीटिंग को ले रहे हो, सो कि आज मुझे अभी बता दो कि आप अपना मैनेजर करना चाहते हो जून मंथ तक। कौन कौन करना चाहता है? डजेंट मैटर आपने अभी 2cc किया, डजेंट मैटर आपने कल 2cc किया, इट डजेंट मैटर। ये मैटर ही नहीं करता, ये चीज मैटर नहीं करती। आज की मीटिंग में एक बहुत बड़ा हैवी सरप्राइज भी अनाउंस करने वाला हूँ। एक रिवॉर्ड भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक रिवॉर्ड भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सो आई होप कि मीटिंग को एंड तक लेंगे एंड उस रिवॉर्ड को भी सब जानेंगे। ठीक है? सो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, एक्साइटेड है? अच्छा अब देखो, अगर आपने कल 2cc किया और आपके माइंड में है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कैसे करना, मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा, देन उसको इम्प्लीमेंट करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज बिजनेस ये आप मेरे लिए 2cc नहीं किया आपने, आपने 2cc किया है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सिबलिंग्स, ऐसा ही है, फॉर योर गोल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल्स आपने इसीलिए किया है ना 2cc। ऐसा ही है। वॉइस नहीं आ रही? मेरी अब आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है मेरी? अब सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके ओके, चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे कि आपने 2cc किया है फॉर योर सेल्फ। ठीक है? अब देखो, मैं हर मेंटोरशिप के सेशन में ये बात जरूर बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें जरूरी है। ठीक है? नंबर वन इज आपकी वाई क्लियर होना, नंबर टू इज लर्निंग। वाई क्लियर होना क्यों जरूरी है? वाई क्लियर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं
जिससे हम अपनी, सिर्फ फैमिली की नहीं, सिर्फ अपनी नहीं, हम अपनी नस्लों की जनरेशन चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर एवर में इतना पोटेंशियल है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरी वाई क्लियर है। मैंने फॉर एवर के मार्केटिंग प्लान को इन डिटेल इन डीप इतना समझा है। आवाज आ रही है मेरी? मेरी वॉइस नहीं आ रही? ये क्या हो रहा है? आ रही है ना? ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरी वाई क्लियर है। मैंने फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को इन डिटेल इन डीप इतना समझा है। दैट्स वाई मैं ये बात कर पा रहा हूँ कि हम फॉरएवर से अपनी आने वाली जनरेशन की नस्ल चेंज कर सकते हैं, जनरेशन का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। तो जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे होते हैं ना, जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे होते हैं तो रास्ते में ना चैलेंजेस बहुत आते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ठीक है, हमें दोस्त भी नेगेटिव करते हैं, फैमिली भी नेगेटिव करती है, रिश्तेदार भी नेगेटिव करते हैं, लोग हम पे इल्जाम भी लगाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऊपर इल्जाम लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब मैंने अपना 2CC किया था, मैंने घर में नहीं बताया हुआ था, ठीक है। सो मैं जब अपना अपनी कॉलिंग करता था, काम करता था, मेरे ऊपर भी इल्जाम लगे। मेरे ऊपर भी इल्जाम लगे कि यार ये क्या कहते हैं, गलत चक्करों में पड़ गया है, सारा सारा दिन जो है लड़कियों से बातें करता रहता है, किन चक्करों में पड़ गया है ये, ऐसे इल्जाम भी लगे। हालांकि मैं अपनी वर्किंग कर रहा था, मेरी फैमिली को नहीं पता था। सो पॉइंट इज, अपना क्या कहते हैं, आपके ऊपर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अगर आपकी वाई क्लियर होती है ना, तो आप उन ऑब्स्टिकल से इजीली बाहर निकल आते हो, आप उनको इजीली फेस कर लेते हो। एक लाइन है, एक लाइन है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि इसको फेस कैसे करें, हम मोटिवेटेड कैसे रहें, हम काम कैसे करें, काम करने का दिल नहीं करता, जी नहीं चाहता, इस तरीके से सब लोग कहते हैं। तो एक लाइन है, व्हेन वाई इज क्लियर देन हाउ बिकम इजी। जब आपकी वाई क्लियर होती है ना, ठीक है, तो आपने कैसे करना है वो इजी हो जाता है आपके लिए, अगर आपकी वाई क्लियर हो तो हमेशा आप कोई भी काम करो, नॉट जस्ट ओनली फॉर एवर, आप अगर अपनी वाई क्लियर रख के काम करोगे ना, तो अपना क्या कहते हैं, तो क्या, आप इजीली अपना वो काम अचीव कर लोगे। कैसे करना है वो आपको पता है, अगर आपकी वाई क्लियर है तो। एंड नंबर टू विच इज लर्निंग। फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप लर्निंग नहीं करोगे ना, अगर आप लर्निंग का साथ छोड़ दोगे, आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पर ग्रोथ नहीं ले पाओगे। आज इस मेंटोरशिप में, या आप इस पूरे महीने में इस मेंटोरशिप में जिन लोगों को आप सुनोगे, आप जिन लोगों से सीखोगे, या जो लोग हमारी कम्युनिटी में रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, लर्निंग के बगैर कोई नहीं निकाल पा रहा। कोई माइकलाल ऐसा नहीं था जो फॉरएवर जिसने ज्वाइन किया हो और उसने बगैर सीखे अपने सीसीस कर लिया हो। कोई माइकलाल ऐसा नहीं था। एंड मैं आपको यहाँ पर एक चीज हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होना है, अपने स्पॉन्सर के साथ नहीं। अगर इस बिजनेस में ग्रोथ लेनी है ना, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होना। अपलाइन कौन होता है? जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया, वो आपका अपलाइन नहीं होता, वो आपका स्पॉन्सर होता है। उसने आपको इस बिजनेस से स्पॉन्सर किया है। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन कौन होता है? जो एक्टिवली सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, जो सिस्टम को लेके चल रहा हो, जो लोगों को रिजल्ट्स निकलवा के दे रहा हो और खुद अपने रिजल्ट्स निकाल पा रहा हो। अगर आप अपने स्पॉन्सर को फॉलो कर रहे हो ना, जो ना खुद किसी को फॉलो कर रहा है, ना सिस्टम को फॉलो खुद कर रहा है, ना किसी को करने दे रहा है, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाओगे। आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाओगे। आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। आपके जो भी टीम में हमारे एक्टिव अपलाइन है, उनको फॉलो करना है कि वो क्या कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं ना, जो एक्टिव अपलाइन होगा ना, वो लर्निंग कर रहा होगा, वो डेली कॉलिंग कर रहा होगा, वो टीम के साथ कनेक्ट होगा, वो अपना काम प्रायोरिटी पे रख रहा होगा। आपको वो करना है, उनके एक्शंस को डुप्लीकेट करना है, फॉलो करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हर चीज हार्ड है, कुछ भी इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है, हर चीज हार्ड है, सब कुछ हार्ड है। मोटा रहना भी हार्ड है, मोटे से पतला होना भी हार्ड है, लेकिन सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो भी हार्ड है, बिना रिलेशनशिप के रहना भी हार्ड है। दोनों चीजें हार्ड है। आप कुछ भी कर लो, हर चीज हार्ड है। लेकिन सबसे मजे की बात कि हम अपना हार्ड खुद चूज करते हैं कि हमने कौन सा हार्ड चूज करना है, हमने किसको सेलेक्ट करना है। ये चीज हम पे डिपेंड करती है। तो आप फॉरएवर में आयो, लॉटरी सिस्टम नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बात बोलना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे साथ मोस्टली न्यू एज है, मोस्टली न्यू एज है। सो ये बात मैं इस वजह से कहूंगा
कि पेशेंस रखना जरूरी है। आप एक बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, आपने कोई जॉब नहीं की, मंथ के एंड पे आपको 20,000 सैलरी मिल जाएगी, 30,000 सैलरी मिल जाएगी। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, पेशेंस रखना होगा, सीख के सिस्टम को फॉलो करके, बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टम को फॉलो करके, वन सेकेंड आई रिपीट, इस सिस्टम को फॉलो करके, जैसे सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करके काम करना होगा। एंड अपने आप से, अपने अपलाइन से कमिटमेंट लेनी होगी कि यार मैं 2 साल हूं फॉरएवर में, रिजल्ट आए नहीं आए मैं 2 साल हूं, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा, अपने अपलाइन को। समझ लो जॉब कर रहे हो आप जॉब नहीं कर रहे, आप फॉरएवर में जॉब नहीं कर रहे, लेकिन अपने अपलाइन को अपना बॉस समझ लो। जैसे आपका अपलाइन आपको बोल रहा है, जितनी लीड पे आपको लीडर्स काम करने का बोल रहे हैं, आप उसको फॉलो कर लो। लाइक अ बॉस, कि यार मेरे बॉस ने बोला है मुझे करना है। एट दी एंड जब मंथ क्लोज होगा ना, तो आप बोलोगे, जैसे कि अगर हम जॉब में बॉस को फॉलो करते हैं, हमारे हाथ में आता है 20-30 हजार, 40,000, ज्यादा पैसे जाता है बॉस के हाथ में, ज्यादा पैसे जाएगा आपके अकाउंट में। बॉस के अकाउंट में, अपलाइन के अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, ज्यादा पैसे जाएगा आपके अकाउंट में। कंपनी पहले प्रायोरिटी पे पैसा आपके अकाउंट में डालेगी, आपके अपलाइन के अकाउंट में पहले प्रायोरिटी पे नहीं डालेगी। सो पॉइंट इज, अपने अपलाइन को लाइक अ बॉस फॉलो कर लो। अपलाइन को फॉलो कर लिया, सिस्टम को फॉलो कर लिया, और दो चीजें, वाई और लर्निंग, इन चीजों को क्लियर कर लिया। फरवरी मंथ हमारा है, जनवरी मंथ की क्लोजिंग रिजल्ट्स अभी आप लोग देख रहे होगे, एंड मजीद अभी आगे देखोगे। अभी आप आगे और देखोगे कि कैसे रिजल्ट्स आए, कितनी क्लोजिंग हुई, कैसा बिजनेस रहा। ठीक है, सारी चीजें देखोगे, सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, एनालाइज करो। जो लोग कह रहे हैं ना बिजनेस नहीं आ रहा, लोग नहीं काम करेंगे, फॉरएवर नहीं चलेगा, ग्रुप आज आप आज और कल में ग्रुप आपके सामने था। अगर लोग नहीं कर रहे तो ये कहाँ से, सीसीज कहाँ से हो रहे हैं, लेवल अप कहाँ से हो रहे हैं? अगर लोग नहीं करते तो, लोग करते हैं। लोग अगर आपके साथ नहीं कर रहे तो आप में कमी है, आप में कमी है। वो कमी कैसे पूरी होगी? वो कमी छोड़ने से नहीं होगी कि आप छोड़ दो फॉरएवर, आप क्विट कर दो और आप बोलो मैं फेल हो गया। कभी भी लोग फेल नहीं होते, वो क्विट करते हैं। कोई भी काम, इंसान कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होता। अगर इंसान कंसिस्टेंसी से कोई काम करेगा ना, कंसिस्टेंट रहेगा, तो वो कामयाब होगा ही होगा। लोग कभी भी फेल नहीं होते, वो क्विट करते हैं। आप क्विट कर दोगे अगर आप सीखोगे नहीं। लेकिन मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जब मैं एक एज था, अगर किसी पॉइंट पे मुझे रिजल्ट नहीं आते थे, मैं एज ग्रुप देखता था। हमारे टाइम पे जो हमारा एज ग्रुप था, मैं देखता था क्या, अगर इसको रिजल्ट आ रहे हैं, इसको रिजल्ट आ रहे हैं, इसको भी रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे, सिस्टम में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं ना। फिर मिस्टेक मुझ में है, फिर मिस्टेक मुझ में है, तो मुझे उसको ठीक करना है। अगर मैं उसको ठीक कर लूं तो मुझे रिजल्ट खुद ही आ जाएंगे। अब हम हर मिस्टेक को, हर चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? किसी भी चीज को ठीक करने का तरीका क्या है? किसी भी चीज को ठीक करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, लर्निंग। जिस चीज में वीक हो, बॉन्ड क्रिएशन में वीक हो, सीखो। एनरोलमेंट में वीक हो, सीखो, लर्निंग करो, वीडियोस देखो, सेशंस लो, मीटिंग्स लो, ट्रेनिंग्स करो। आप अगर क्लोजिंग में वीक हो, क्लोजिंग सीखो। ठीक है, जिस चीज में वीक हो उस चीज को सीखो, ना कि क्विट करो, ना कि क्विट करो। छोड़ना हल नहीं है। हम लोग जितने भी है ना, 99% ऐसे होंगे जिनके पास फॉरएवर के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास फॉरएवर के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन 4 सालों में आई जरूर है, आई जरूर है, लेकिन मैंने हर अपॉर्चुनिटी को बाय बाय बोला है। बिकॉज मुझे पता है जो मैं यहाँ से कर सकता हूँ मैं कहीं से भी नहीं कर सकता। सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अगर फॉरएवर है ना, तो फॉरएवर को भाई सब कुछ मान के काम करना पड़ेगा। फॉरएवर को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। आपको अपने रिलेशन से ऊपर फॉरएवर को रखना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों से ऊपर फॉरएवर को रखना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों से ऊपर फॉरएवर को रखना पड़ेगा। क्योंकि एट दी एंड इज्जत घर में उसी की है जो पैसा कमा रहे हैं, वरना तो ताने ही है, वरना तो ताने ही है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन अगर आप इस महीने 15 सीसी बिजनेस कर लेते हो और ऑन डायरेक्ट कर लेते हो, आपके हाथ में या आपके बैंक अकाउंट में जब अगले महीने मार्च में, 15 मार्च को जब आपके अकाउंट में पे आउट डिपॉजिट होगा ना, 2 लाख प्लस का, 2 लाख प्लस का जब पे आउट डिपॉजिट होगा, तो आप उस दिन अपनी घर में इज्जत देख लेना। चलो 2 लाख तो मैंने शायद अमाउंट ज्यादा बोल दी। अगर आप 6 सीसी भी कर लो, ठीक है, और आप 1 लाख का पे आउट जनरेट कर लो, तो फिर आप अपने घर में अपनी रिस्पेक्ट देखना, आप अपनी रिस्पेक्ट देखना, आपकी कैसी रिस्पेक्ट बनेगी। आपसे हर चीज का सजेशन भी लिया जाएगा, और आपकी सजेशन के बगैर कुछ होगा नहीं अगर आप कंसिस्टेंसी से अपना काम करें। ये बिजनेस, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना यहाँ पर नहीं आए हो।
ये बिजनेस आपको रिस्पेक्ट भी देगा, ये बिजनेस आपको फेम भी देगा, और पैसा तो देगा ही देगा, और पैसा तो आपको देगा ही देगा। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड मोर कंसिस्टेंट। मैं आपको अगर अपना एक विजन बताऊं ना, मैं अगर आपको अपना एक गोल बताऊं, मैंने फॉरएवर को 4 साल दे दिए, एंड इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, गलतियां भी बहुत की, सीखा भी बहुत कुछ, इन गलतियों से सीखा, एंड हर गलती से सीखा। मेरा नेक्स्ट विजन बताऊं क्या है, कि मैंने फॉरएवर को 4 साल और देने हैं। मैंने फॉरएवर को 4 साल और देने हैं, एंड उन 4 सालों के बाद का विजन बता दूं, उन 4 सालों के बाद का विजन बता दूं कि मेरे 4 सालों के बाद का क्या विजन है। 4 साल बाद मुझे हो जाएंगे 8 साल, 8 साल के बाद मेरा विजन है मुझे 8 साल और देने हैं। कंडीशन है जिंदगी रही तो, कंडीशन है जिंदगी रही तो, लेकिन 8 साल देने के बाद 8 साल और देने, क्योंकि मेरी वाई में कुछ तो डिफरेंट है, जो मैं कहता हूँ बाकियों की वाई में नहीं है। कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम एम्पायर दोबारा खड़ा कर लेंगे, दोबारा खड़ा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए, लिख लो ये चीज अपने पास, 4 स्किल्स हैं जो जरूरी हैं, ठीक है, जो जरूरी हैं। इन स्किल्स में मास्टरी कर ली, सब सीख जाओगे, सीसीज कर लोगे, मैनेजर कर लोगे, हर लेवल अचीव कर लोगे। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन पहली स्किल, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इन 4 स्किल्स के अलावा कोई स्किल बचती है? इन 4 स्किल्स के अलावा कोई स्किल बचती है रिजल्ट निकालने के लिए? बताओ कोई स्किल जो आपको बताओ कि नहीं सर, अपना क्या कहते हैं, ये वाली स्किल जरूरी है, इसके बगैर हम फॉरएवर में कामयाब नहीं हो सकते। कोई स्किल बचती है? देखो, फॉलो अप में ना आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ जाएगी, सॉरी, फॉलो अप में आपकी स्टोरी टेलिंग भी आ जाएगी, बॉन्ड क्रिएशन भी आ जाएगी, फॉलो अप में आपकी हर स्किल आ जाएगी, फॉलो अप में आपकी हाई अर्जेंसी भी आ जाएगी, फॉलो अप में सब कुछ आ जाएगा, फॉलो अप में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप ये चीजें सीख रहे हो ना, तो फॉलो अप में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, इनके बगैर फॉलो अप है ही नहीं। फॉलो अप क्या है? फॉलो अप में ये चीजें इंक्लूड है ना। अगर आप ये 4 स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये 4 स्किल सीख लिए ना आपने, इन 4 स्किल्स को आपने टाइम दे दिया, इन 4 स्किल्स के अपने रजिस्टर के नोट्स भर दिए आपने, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के अगर आपने नोट्स भर दिए, नोट्स बना लिए वीडियोस देख के, सेशंस देख के, आपको ग्रोथ लेने से कोई नहीं सकता फॉरएवर। मुझे नहीं रोका, हालांकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने अपलाइन ने फर्स्ट मंथ में काम छोड़ दिया था, स्टिल आई एम हियर। मैं पर्सनल मेंटरशिप का सेशन होस्ट कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल मेंटरशिप के नाम पे शायद आपने अपना 2cc रन किया होगा। लेकिन इन 4 स्किल्स को मैंने, जब हमारे टाइम पे 10 PM मीटिंग होती हुई थी, मैंने वहां ये चीजें सुनी थी, एंड आज अभी तक वो चीजें बिल्कुल ठीक है। आज अभी तक वो चीजें काम कर रही है। मैंने उन 4 स्किल्स को सीखा, उनके ऊपर काम किया, उनके ऊपर लर्निंग की। आप उनके ऊपर काम करो, आपको अपनी सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। 10 PM मीटिंग डेली लेनी है आपको, कोई भी अपनी मीटिंग मिस नहीं होनी देनी। नेवर मिस सिंगल मीटिंग इन दिस मंथ। इस मंथ में 7:30 ट्रेनिंग होगी, 8 दिन तो के चलेगी, जो कि स्टार्ट होगी 4 फरवरी से, ठीक है। 4 फरवरी को स्पेशली मैंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है न्यू एज के लिए, न्यू एज के लिए। जो पुराने एज हैं, जिन्होंने पिछले महीने, उससे पिछले महीने, या जब भी अपने हमारे साथ 2cc को डन किया, या कोई सुपरवाइजर अबव है, कोई भी लेवल पर है, वो अटेंड करना चाहे वो भी अटेंड कर सकता है। 7:30 वो ट्रेनिंग होगी 8 दिन तक, ठीक है। 7:30 ट्रेनिंग होगी 8 दिन तक, उस मीटिंग को मिस नहीं करना आपने। कोई भी मीटिंग हो, कोई अर्जेंट अगर किसी दिन मीटिंग आ जाए ना, अर्जेंट किसी दिन मीटिंग आ जाए, आपको वो भी मिस नहीं करनी। आपको अर्जेंट किसी भी दिन कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी है। अगर कोई भी मीटिंग आती है, आप कहीं पर भी हो, आपको मीटिंग अटेंड करनी है। मैंने एक बात बोली, अगर आपको फॉरएवर से सब कुछ करना है, तो फॉरएवर को प्रायोरिटी पे रखना है भाई। अपनी फैमिली से भी ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी फैमिली से भी ऊपर रखना पड़ेगा आपको। जब आपको आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, काम को इज्जत दोगे, काम आपको इज्जत देगा ही देगा। ये चीज आपको ही पता है, अगर हम किसी भी काम को इज्जत देंगे, वो काम हमें पलट के इज्जत देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है 1 महीने में काम को टेस्ट करें। आप काम को टेस्ट नहीं करोगे, काम में सक्सेस, आपकी सक्सेस आपको टेस्ट करेगी, आपकी सक्सेस आपको टेस्ट करेगी। आप ये नहीं देखोगे 1 महीना करके देख लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, 2 महीने करके देख लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपका काम आपको टेस्ट करेगा, आपकी काम में सक्सेस आपको टेस्ट करेगी। आपको रिजेक्शन भेज के, रिजेक्शन आएंगी, उसको फेस करना है, ना कि उससे डरना है। एंड एक बात जो कि मैं, लाइक मैं बोलूंगा, जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है बोलना, एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है, कि कभी भी ना अपने इमोशंस को,
अपने प्रोफेशनलिज्म से, अपने प्रोफेशन से मिलाओ नहीं। जो इमोशंस है ना, और जो प्रोफेशनलिज्म है, जो प्रोफेशन है, उसको कभी भी मिलने नहीं दो। अब अपना क्या कहते हैं, इमोशंस में क्या चीज आ जाती है, जैसे कि फैमिली के प्रेशर को बहाना बनाना है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते इसलिए बिजनेस स्लो है, आज घर में शादी है, आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, आज मैं डिसअपॉइंट हूँ, मेरी मामा ने मुझे जो है बर्तन ना धोने पे कुछ बोल दिया था। किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे अपने इमोशंस को है ना, अपने प्रोफेशनल लाइफ से नहीं मिलाओ, कुछ भी हो जाए। आपके घर में कोई भी मसला हो, आपके घर में शादी हो, कुछ भी हो, आपको इन चीजों को नहीं मिलाना। आपको अपने इमोशंस को हमेशा अपने बिजनेस से दूर रखना है। अपनी प्रोफेशनलिज्म को, अपने प्रोफेशन को हमेशा आपने क्या करना है, अलग रखना है। इसको किसी से भी मिक्स होने मत देना। अब यहाँ पर रिजेक्शन को बहाना बना लेते हैं, क्या उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई आप अगर ये चीज सोचोगे तो आपने कर लिया बिजनेस। आपको एक एम्पायर खड़ा करना है, एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको लोगों से जलील होना पड़ेगा। आज केएफसी का नाम किस किसने सुना है, आई डोंट नो कितने लोगों को केएफसी की स्टोरी पता है, कितने लोगों ने केएफसी का नाम, स्टोरी, नाम तो सबने सुना होगा, स्टोरी किस किस को पता है। केएफसी की जो ओनर थे, नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना फ्राइड चिकन लोगों को जा जाकर टेस्ट करवाया, एक एक हजार बंदे को जाकर टेस्ट करवाया। लोग उनको यूं मना कर देते थे। उनकी स्टोरी, यार स्टोरी सुनना, लोग उनको मना कर देते थे, उन्होंने रिजेक्शन फेस की है। रिजेक्शन को कभी भी बहाना नहीं बनाना कि मैं एक एम्पायर खड़े करना जा रहा हूँ, मुझे लोगों ने मना कर दिया। अगर आप अपना क्या कहते हैं, रिजेक्शन को बहाना बना रहे हो ना, कि यार मेरे इमोशंस हर्ट कर गए, मैं आज हर्ट हूँ, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, मैं फॉलोअप नहीं ले पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप कभी भी काम नहीं कर सकते। आप अगर किसी और से कंपेयर करोगे ना खुद को, अपने, क्या अपना क्या कहते हैं कि यार इसने कर लिया, मेरा नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाओगे। आपको कभी भी किसी को भी खुद से कंपेयर नहीं करना। उसका जर्नी अलग है, आपका जर्नी अलग है। आपको सिर्फ अपने, एक बात, एक कंक्लूजन लिख लो फैब मन की, कि आपको सिर्फ अपना क्या करना है, अपने हर दिन को जीतना है। जिस दिन आपने काम करना है ना, जिस दिन आपने काम करना है, अपने दिन प्लान करके काम करना है, अपने दिन का स्केड्यूल बना के काम करना है। विदाउट अपना क्या कहते हैं स्केड्यूल काम नहीं चलेगा। विदाउट स्केड्यूल हमारा काम नहीं चल सकता। डेली का स्केड्यूल हमारा बनना चाहिए, और आपको अपने हर दिन को जीतना है। जो चीज आपने अपने स्केड्यूल में लिखी ना, कि इतनी लीड पे कॉलिंग करनी है, उतनी लीड होनी चाहिए, उतनी लीड पे कॉलिंग होनी चाहिए। जो आपने टारगेट देखा ना कि इतनी इन्वॉल्वमेंट निकालनी, उतनी निकलनी चाहिए। आपने बस अपने हर दिन को जीतना है। अगर आपने अपने हर दिन को जीत लिया, आप अपना महीना ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। अपना महीना ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। एंड यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज के यार, हम क्या नहीं करते, ट्रैकिंग नहीं करते। वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम है ना अपनी ट्रैकिंग नहीं करते। लेट सपोज आप 50 सीट पे काम कर रहे हो, आपकी एक इन्रोलमेंट आ रही है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर्स का कितना बड़ा रोल है मैं आपको समझाता हूँ। 50 सीट पे काम कर रहे हो, मान लो 3 इन्रोलमेंट आ रही है, ठीक है, लेट सपोज। अब आपका टारगेट है, मुझे 20 लोगों को 2CC प्लान देना है। कितने लोगों को 2CC प्लान देना है? 20 लोगों को। 20 लोगों को प्लान देने के लिए 30 इनरोलमेंट निकालनी है, 30 बिगिनर बनाने हैं, जब जाके 20 लोगों को 2CC जाएगा, मिनिमम। अब आपकी 50 में से 3 इनरोलमेंट आ रही है, और आपको 30 निकालनी है। मीन्स क्या करना है, कितनी लीड पे काम करना है? 50 में से 3 है तो, 50 में से 3 है तो कितनी लीड पे काम करना है? 500 लीड पे काम करना है। 500 पे काम करना है। रेशियो पता लगे कि 500 में से मेरी 30 आ जाएंगी, 20 को 2CC चला जाएगा, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपके पास आपका रेशियो नहीं है, डेटा नहीं है, कहाँ हवा में तीर चलाओगे? 25 पे काम करोगे, 20 पे करोगे, 30 पे करोगे? क्या टारगेट रखोगे, कितनी इनरोलमेंट निकालनी है दिन की, कैसे टारगेट पूरा होगा? बिजनेस बिना अकाउंटेबिलिटी के नहीं होता। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में समझा दिया है। ये बात समझाने की नीड नहीं थी, ये बात बहुत पहले से सबको पता होती है। हर मीटिंग में बताई जाती है, हर अपलाइन बताता है। लेकिन हम चीजों को भूल जाते हैं। स्पेशली मैंने पॉइंट न्यू लोगों के लिए बताई है, कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। जितनी जल्दी नंबर्स को समझ लोगे, नंबर्स को बढ़ा दोगे, उतना अच्छा है। जितनी जल्दी नंबर्स को बढ़ा दोगे, उतना अच्छा है। अपना एक टारगेट रखो, अपना एक टारगेट रखो। वॉइस आ रही है? ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको?
ओके ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अगेन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक चीज अपने माइंड में रखो। एक टारगेट दे दूं आप लोगों को। आज हमने एक टारगेट दे लेते हैं। जो बंदा वो टारगेट पूरा कर लेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यार वो अपने मंथ एंड में खाली नहीं रहेगा। मीन्स के ये नहीं बोल पाएगा मेरा 0 सीसी हुआ, या ये नहीं बोल पाएगा मेरा सिर्फ 2 सीसी हुआ। अपना एक सिंपल सा टारगेट रखो। आपको इस महीने मिनिमम 1,000 लीटर पे काम करना है। मेरे पास जो बंदा प्लानिंग के ला रहा है, मैं यही बात बोलूंगा, अगर आप मुझे मैसेज करोगे ना प्लानिंग दे, तो एट दी एंड मेरी कॉल पे कंक्लूजन घुमा फिरा के आपको ये मिलेगी। मीटिंग में 150 लोगों को एक साथ ये चीज बोल रहा हूँ, 1,000 लीड पे काम करने का टारगेट बनाओ। जो लोग कहते हैं ना लीड पे पैसा लगता है, भाई लीड पे पैसा नहीं लगता। मिनिमम बताइए मैंने 1,000 लीड, मिनिमम, मैक्सिमम 1,500 2,000 पे जाओ। मिनिमम बताइए। मिनिमम 1,000 लीड। अब लोग कहेंगे लीड पे पैसा लगता है। 1,000 लीड, चलो हम लीड कंसिडर कर लेते हैं, 100 लीड आएगी कितने में? 3,000 में। 100 में से 5 एनरोलमेंट निकालोगे? 5 एनरोलमेंट, मिनिमम एक एनरोलमेंट 600 की, 600 × 5, 3,000 हो गया। पैसा कवर हुआ? लगा पैसा? नहीं लगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अपनी लीड का सेटअप बनाओ, अपनी लीड को ऑन करो। पर डे 50 कॉलिंग करो। अगर आप 50 कॉलिंग कर रहे हो ना पर डे, तो आप काम के हैं। अदरवाइज आप नाम के हैं। अदरवाइज आप नाम के हैं। तो क्या 100 में से भी 5 एनरोलमेंट नहीं कराओगे? जरा सोचो। 100 में से भी 5 एनरोलमेंट नहीं हो रही तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारी क्या स्किल्स हैं? स्किल्स पे काम करो। इसका ये मतलब नहीं है 100 लीड पे काम करना छोड़ दो, या आप काम करना बंद कर दो, कम लीड पे काम करो कि मेरी एनरोलमेंट नहीं आ रही। एनरोलमेंट पे सेशंस लो, ग्रुप से सेशन मांगो लोगों से। जिन लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके फॉलोअप की रिकॉर्डिंग ले लो, जिनकी एनरोलमेंट्स आ रही है फॉलोअप पे सेशन देखो, पॉइंट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स पिक करो, लगो काम पे, एनरोलमेंट्स निकालो, सीख लो। मैंने एक बात बोली, छोड़ना हल नहीं है, क्विट करना हल नहीं है, सीखना हल है। सीखना हल है। दो चीजों को पकड़ के रखो। लास्ट मंथ जनवरी मंथ के स्टार्ट में बात बोली थी, रिकॉर्डिंग जाके सुन लो, अगेन बोलनी पड़ रही है। दो चीजें हैं, बिकॉज इसके अलावा कोई हल ही नहीं है यार रिजल्ट का। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लीड और लर्निंग, लीड और लर्निंग, लीड और लर्निंग। मुझे पता है मैं पूरा साल 2026 यही बोलूंगा। और ये बोलते बोलते जो लोग मेरी इस बात पे इंप्लीमेंट करेंगे ना, जो न्यू आने वाले लोग होंगे, वो अपने लेवल भी अप करेंगे, वो टारगेट्स को भी पूरा करेंगे, और वो अपना क्या करेंगे? वो अपना क्या करेंगे डेफिनेटली? वो डेफिनेटली अपना लेवल अप करेंगे, अपने गोल्स को पूरा करेंगे। जब मंथ एंड क्लोज हुआ, काफी सारे लोगों के टारगेट्स पूरे हुए, काफी सारे लोगों का बिजनेस पूरा हुआ, जब उन्होंने बताया ना, कि बहुत अच्छा लगा। इस बिजनेस में अपना टारगेट पूरा होने से ज्यादा जब दूसरे लोगों के टारगेट, आपके टीम के टारगेट पूरे होते हैं ना, आपको जब ज्यादा खुशी होती है। एंड एंड जब आपकी टीम आपको आके क्रेडिट देगी ना, जब आपकी टीम आपको ब्लेसिंग्स देगी, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, उससे आपके पास पैसा आएगा, उससे आपके पास पैसा आएगा। सो आप अपनी टीम के लिए काम करो, टीम को सिखाओ, टीम पे मेहनत करो, टीम की ब्लेसिंग्स के लिए काम करो। काम अपने लिए करोगे लेकिन टीम को ग्रो करने पे काम करो। सिर्फ अपने ऊपर काम नहीं करो। कुछ लोग सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहते हैं, टीम बन गए, टीम को नहीं सिखा रहे कि मैं क्यों सिखाऊं। आपको सिखाना पड़ेगा, आपको ओन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा, विच इज के हमें सबसे पहले तो देखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है, 2-3 साल तो यार कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। फिर इसके बाद विच इज प्रोफेशनलिज्म। ग्रुप में कोई हंसी मजाक नहीं, कोई एक्स्ट्रा चैट नहीं, किसी से उधर उधर की बातें नहीं करनी। ग्रुप कॉल हो रही है, मजाक हंसी मजाक में लगे हुए, मीटिंग हो रही है, हंसी मजाक में लगे हुए, चैट बॉक्स में हंसी मजाक चल रहा है। ये चीजें इस पूरे मंथ में किसी की भी नजर आई, किसी भी ग्रुप में किसी भी जगह पर, डायरेक्टली वो ग्रुप से रिमूव होगा। डायरेक्टली उस ग्रुप से, उस मीटिंग से रिमूव होगा। मीटिंग में आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, ये चीजें खत्म करो भाई अपने अंदर से। अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी रखो, ग्रुप्स में एक्टिव हो जाओ। किसी की कोई अचीवमेंट आ रही है, उस पे कंग्रेचुलेट करना बनता है आपका। अभी आप कल को कंग्रेचुलेट कर रहे हो, आप किसी की टारगेट अचीवमेंट में उसके साथ हो, आप क्लैपिंग कर रहे हो, तो कल को आपकी अचीवमेंट में भी क्लैपिंग करने वाले लोग होंगे। अगर आपको कोई जानता ही नहीं होगा ना, आप अगर सक्सेस पे मैनेजर करके स्टेज पे भी चले जाओ, पीछे से कोई ताली बजाने वाला नहीं होगा, शोर मचाने वाला नहीं होगा, तो आपको मजा थोड़ी आएगा। आपकी अकेले की टीम नहीं होती, हमारी पूरी कम्युनिटी होती है जहाँ पे यूनिटी शो होती है। आपकी कम्युनिटी के लोग आपको कब जानेंगे? जब आप उनकी अचीवमेंट में उनके साथ होंगे, तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली होंगे। सुना है ना गिव एंड टेक? गिव एंड टेक किस किस ने सुना है? सबने सुना होगा। दोगे, इन रिटर्न जरूर मिलेगा। अच्छा दोगे, अच्छा मिलेगा। बुरा दोगे, बुरा मिलेगा। हर जगह है। रियल लाइफ में भी ये चीज काम करती है। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट लोगे। ऐसा ही है ना? सो हमेशा टीम में भी, ग्रुप में भी,
हेल्पिंग ईच अदर। हमें एक दूसरे की हेल्प करके चलना है, हेल्प एक दूसरे की हेल्प करके चलेंगे, हमारी यूनिटी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी ग्रोथ होगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी ग्रोथ होगी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, कुछ स्किल्स हैं, 4 स्किल्स तो मैंने बता दी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब है ना, इनके अंदर भी कुछ स्किल्स आती हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, बॉन्ड क्रिएशन, ठीक है, ये 2 स्किल्स, एंड हाई अर्जेंसी, 3 स्किल्स। ये जो 2-3 स्किल्स है ना, इनको कभी नहीं छोड़ना, इन पे काम करते रहना, क्लोजिंग्स ऑटोमेटिकली होंगी, क्लोजिंग्स ऑटोमेटिकली होंगी, इन चीजों को नहीं छोड़ना। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार, दैट्स वाई हमारी जो मीटिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी, मेंटरशिप कंटिन्यू रहेगी ऑल डे, पूरा मंथ हमारी मेंटरशिप कंटिन्यू रहेगी। तो जो लोग आज मेंटरशिप की मीटिंग को अटेंड करने आए ना, आई होप कि वो पूरा मंथ हमारे साथ कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार वो जस्ट एक दिन मीटिंग अटेंड कर ली कि पहला सेशन है, पहला सेशन है, मैं मीटिंग में था, आगे वो ठंडे पड़ जाए, ये नहीं करना। कंसिस्टेंसी, मीटिंग के स्टार्ट में भी बात बोली है कि हमें कंसिस्टेंट रह के काम करना होगा। विदाउट कंसिस्टेंसी के काम करेंगे, ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अपना एक टारगेट रखना है कि यार मैंने मिनिमम 1,000 लीड पे काम करना है, हर 100 में से 5 इनरोलमेंट निकालनी है। जब आपको 100 लीड मिल जाए ना अपलाइन की तरफ से, जब आप मेरे से अगर लीड ले रहे हो, 100 लीड आ गए, आप एक टारगेट रखना, 5 इनरोलमेंट 100 में से निकालनी है, 1,000 में से 50 इनरोलमेंट निकालनी है। 50 में से आधे लोग भी छोड़ दें आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, 25 लोगों को भी 2CC प्लान दे दो, 25 लोगों को भी 2CC प्लान दे दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लोजिंग हो जाएंगी, आपका लेवल अप हो जाएगा, आप 15 CC तक पहुंच जाओगे, 15 CC तक पहुंच जाओगे। अगर आपको 15 CC तक पहुंचना है, आपको 1,000 लीड पे काम करना पड़ेगा। एंड अगर आप 15 CC से मन करते हो, आप अगले महीने 25 CC करोगे, 25 CC करके अपनी 1 CC की एक्टिव क्वालिफिकेशन करोगे इस महीने, अगर 15 पे जाते हो तो 25 CC से आपने अपनी CC की, जिस मंथ आपने 15 के बाद 25 CC कर ली, आपने अपनी मैनेजर की बेस बना ली। मैनेजर 4 महीनों में होता है, 2 महीने में 120 CC, या 4 महीने में 150 CC, 150 CC। 4 महीने में अगर 150 CC है, पहले हम करेंगे 15 CC, 15 CC करके अपनी मैनेजर की बेस बनाई कि हमारी टीम आ गई थोड़ी बहुत। अब हम टीम के साथ मिलकर करेंगे 25 CC। मार्च में हम करेंगे 25 CC। मार्च मंथ में सेशंस होंगे, हाउ टू डू 25 CC इन 1 मंथ। 25 CC मार्च में, अप्रैल में 35 CC, 25 और 35, 60 CC हो गई। अप्रैल में असिस्टेंट मैनेजर बन गए। फिर मई में 40 CC, 25, 35, 40, ये हो गई टोटल 100 CC। फिर जून मंथ में 50 CC करके मैनेजर लेवल हिट करेंगे। एंड जो लोग सिस्टम को फॉलो करेगा, मैंने लास्ट मंथ बोला कि यार काम कर लो 1,000 लीड पे, जिन लोगों ने किया उनके लेवल अप हुए, उनके अचीवमेंट्स हुई, जिन्होंने टीम को करवाया अचीवमेंट्स हुई, बिजनेस निकला, उनको और चीज और क्लियरिटी हो गई कि यार लीड का खेल है, सारा लीड लर्निंग का खेल है। लीड लर्निंग टीम में बढ़ा दें, खुद कर लें काम, बिजनेस आ जाएगा, गोल्स पूरे कर लेंगे, सारे इंसेंटिव पूरे कर लेंगे। आप देखोगे 6 महीने में मैनेजर आएंगे ग्रुप में। आप होगे नहीं होगे उसमें, यहाँ पे डिपेंड करता है। डजेंट मैटर आपके पास टीम है या नहीं, आप 1,000 लीड पे काम करो, खुद 15 CC करो भाई डायरेक्ट, आपको किसी की नीड नहीं है, टीम की नीड नहीं है, आपको टीम की नीड नहीं है। सुपरवाइजर वो लेवल है जो इंसान कभी भी टीम के साथ नहीं करता, अपने उन पे करता है, अपने उन पे कर सकता है इंसान, करो। लेकिन आप मैनेजर अपने उन पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टीम को सिखाना पड़ता है। तो आप अपने फुली फोकस इस महीने 15 CC पे करो। मैं एक मीटिंग भी रखूंगा आप लोगों के लिए कि 15 CC कैसे करना है, लीड का कैसे फ्लो बनाना है, लीड कैसे लेनी है, किससे लेनी है, प्रॉपर प्लानिंग दूंगा कि 15 CC कैसे करना है। और ऐसी तगड़ी प्लानिंग दूंगा जिसके थ्रू आप अपना 15 CC कर पाओगे। आप देखोगे कि लोग 15 CC करेंगे हमारे सिस्टम में। लास्ट मंथ मीटिंग हुई, सुपरवाइजर कैसे करना है, सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर हुआ नहीं, सुपरवाइजर हुए, सुपरवाइजर बने। इसमें प्लानिंग दूंगा 15 CC की, 15 CC होगा। अगले महीने प्लानिंग दूंगा 25, 35, 40, 50 होगा, मैनेजर्स बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी में नहीं हो ना, अपलाइन की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी में हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस होगा। ठीक है। सो अपने अपलाइन से सिस्टम लो, ट्रेनिंग सिस्टम लो, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग, ट्रेनिंग सिस्टम लेके उसको सुनो, सारा देख लो, समझ लो देख के कि यार फॉलोअप है क्या, प्रोस्पेक्टिंग है क्या, क्लोजिंग है क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है। अपने अपलाइन से मीटिंग्स लो, पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसको लो, देखो, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करो, उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करो। देन बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल की मीटिंग में बात करूंगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है,
तो कल इंशाल्लाह मेन जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। एंड कल इंशाल्लाह हो सकता है 15 सीसी कैसे करना है इसके ऊपर ही बात हो जाए। सरप्राइज भी कल रिवील करूंगा, आज रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि 15 सीसी जब जिसके ऊपर बात करेंगे उसी मीटिंग में रिवील करेंगे। ठीक है। तो अब जब भी मैं 15 सीसी वाले टॉपिक पे बात करूंगा मैं अनाउंस किए बगैर किसी भी रैंडमली मीटिंग में बात कर लूंगा, किसी भी रैंडमली मीटिंग में बात कर लूंगा। 15 सीसी कैसे करना है पहले वो बताऊंगा, फिर वो सरप्राइज बताऊंगा, देन जो पूरा करेगा इंशाल्लाह वो 15 सीसी कर पाएगा। ठीक है। सो ओके, मीटिंग को एंड करते हैं। आप सभी लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो। एंड आई होप के लर्निंग में हमारा जो रेशियो है वो गिरेगा नहीं। नॉट जस्ट 10 PM मीटिंग, सेल्फ लर्निंग की भी बात होती है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग में भी हमारा रेशियो गिरेगा नहीं। पहली मीटिंग लेने नहीं आएंगे, सिर्फ हर मीटिंग में होंगे। 28 फरवरी को भी अगर मीटिंग होगी तो वो भी लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।